मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश में एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है और यूसीसी के बहाने विपक्ष ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के गंभीर आरोप लगा डाले हैं। बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए हैं। क्या है ये पूरा मामला और पीएम मोदी ने क्यों देश में सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत का जिक्र किया, समझिए जरा। 15 अगस्त के दिन जब देश की आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा था, इस दौरान जब पीएम मोदी दिल्ली के लाल किले से जनता से सीधे तौर पर मुखातिब हुए तो एक नए विवाद की शुरुआत हो गई। दरअसल पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के सिविल कोड का जिक्र करते हुए उसे कम्युनल सिविल कोड कह दिया। फिर क्या था, विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया, खासकर कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर गई। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया पर नजर डाल लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने पोस्ट कर कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है। उनके लाल किले के भाषण में ये पूरी तरह से दिखा है। ये कहना कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिन्हें 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविक रूप दिया गया। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने काफी विरोध किया था। जयराम रमेश ने आरएसएस और जनसंघ को निशाने पर ले लिया है। साथ ही जयराम रमेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून के सुधार के मसले पर सरकार की ओर से रखे गए पक्ष पर भी अपनी राय रखी और उसे सार्वजनिक तौर पर पेश कर दिया और बीजेपी को घेर लिया। जयराम रमेश ने लिखा कि ये देखिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 21वें विधि आयोग ने 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून के सुधार पर अपने परामर्श पत्र से संबंधित एक पैरा में क्या कहा था। सरकार ने तब कहा था, जब भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए, तब इस प्रक्रिया में विशेष समूहों या समाज के कमजोर वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर विवाद के समाधान का संकल्प सभी भिन्नताओं को खत्म करना नहीं है, इसलिए समान नागरिक संहिता ना तो इस स्टेज पर जरूरी है और न ही वांछित। अधिकांश देश अब विभिन्नताओं को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं और इसका अस्तित्व भेदभाव नहीं बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। जयराम रमेश ने सरकार की इस प्रतिक्रिया को सार्वजनिक करते हुए पीएम मोदी के बयान को आधार बनाया और पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी की मंशा को इस सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इशारों में ट्वीट के जरिए अपनी बात कह दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि समाजवादी तरक्की का मतलब होता है सबकी समान वृद्धि, न कि कुछ लोगों की वृद्धि। इसी को सुनिश्चित करना सच्ची स्वतंत्रता का कर्तव्य होता है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से ही सवाल पूछ लिया है। मायावती ने कहा है कि पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित है, ये उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म है। मायावती सवाल पूछ रही हैं, सपा इशारों में अपना पक्ष रख रही है और कांग्रेस तो एक के बाद एक बड़े हमले कर रही है। ऐसे में आप भी जान लीजिए, आखिर पीएम मोदी ने लाल किले से ऐसा क्या कहा जिस पर हंगामा बढ़ गया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से
जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो बात साफ है, यूसीसी को लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूसीसी है क्या, तो ये भी समझ लीजिए। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। आसान भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझे तो इसके मुताबिक देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लोग के लिए एक कानून होना चाहिए। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो वहाँ पर विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक कानून होगा। यूसीसी के आधार पर यही तय किया जाना है। बहरहाल यूसीसी को लेकर बीजेपी लंबे अरसे से आवाज उठाती रही है और उत्तराखंड में बीजेपी ने यूसीसी को लागू भी किया है। ऐसे में यूसीसी पर वाद विवाद हो सकता है, सरकार का अपना पक्ष हो सकता है, विपक्ष की अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक सच ये भी है कि देश का एक बड़ा वर्ग यूसीसी का पक्षधर है, जो देश में एक समान एक कानून की मांग से सहमत सा नजर आता है। ऐसे में यूसीसी पर सरकार क्या कुछ करती है, इस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक चीज तय है कि आने वाले वक्त में यूसीसी पर सियासी लड़ाई तल्ख होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।